नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम वार्ड प्रतिज्ञा। वार्ड प्रतिज्ञा के माध्यम से हम आपको रूबरू करा रहे हैं आपके नवनिर्वाचित पार्षदों से कि आखिरकार चुनावों से पूर्व आपके पार्षदों ने जो वायदे किए थे उनको किस तरह से पूरा कर रहे हैं। A1 टीवी वार्ड प्रतिज्ञा के माध्यम से आपके पार्षदों की प्रतिज्ञा को दोहराने का काम करेगा, जिससे आप जान सके कि आपसे पार्षदों ने चुनावों से पूर्व जो वायदे किए थे आखिरकार उनको पूरा करने के लिए वो किस तरह का प्रयास कर रहे हैं। वार्ड प्रतिज्ञा में हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर नगर निगम ग्रेटर के पार्षद पुनीत कर्णावत। पुनीत कर्णावत भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते हैं और पार्टी ने उन्हें उप महापौर भी घोषित कर दिया है। पुनीत कर्णावत ने जनता जनार्दन से क्या वायदे किए हैं और उन वायदों को पूरा करने के लिए वो किस तरह का प्रयास कर रहे हैं, जाना हमारे संवाददाता पिंटू सिंह नरुका ने। जयपुर ग्रेटर नगर निगम के वार्ड 128 में जहां से निर्वाचित हुए हैं बीजेपी के पुनीत कर्णावत, साथ ही डिप्टी मेयर के लिए भी निर्वाचित हुए हैं जयपुर ग्रेटर नगर निगम के डिप्टी मेयर। हम बात करेंगे कि इन्होंने क्या प्रतिज्ञा ली थी चुनाव के दौरान कि अगर वो निर्वाचित होते हैं तो क्या काम करेंगे और क्या काम करवाने की इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, हम बात करेंगे। सबसे पहले एमटी में स्वागत है आपका। क्या प्रतिज्ञा आपने चुनाव के दौरान ली थी कि अगर मैं निर्वाचित होकर आता हूं तो मेरे वार्ड 128 में ये समस्या है, इनका समाधान करूंगा? एक ही प्रतिज्ञा थी। मैंने कहा था कि ये चुनाव सत्ता का चुनाव नहीं है, सेवा का चुनाव है। मैं सेवा का मन बनाकर आया हूं और मेरे वार्ड के लोगों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध रहूंगा और उसी के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हूं। देखिए, नगर निगम से लोगों की जो अपेक्षाएं हैं वो ऐसी अपेक्षाएं जो हर दिन जिसके अंदर सुधार की आवश्यकता है, हर दिन एक नई समस्या वार्ड के अंदर आती है। वो समस्या सफाई की है, सीवर की है, लाइट की है, उद्यानों के देखभाल की है। और चूंकि मेरा वार्ड एक समृद्ध इलाके का वार्ड है तो वहाँ सुरक्षा की दृष्टि से भी लोगों की एक इच्छा थी कि वहाँ कोई विशेष काम हो सके। उसकी एक विशेष कार्य योजना मैं सीसीटीवी नेटवर्क के जरिए वहाँ करना चाहता हूँ। उस पर मैंने काम भी शुरू कर दिया है। बात की जाए अगर प्राथमिक समस्याओं की या प्राथमिक मुद्दों की, पॉस इलाका आपका आता है, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई सड़कों की या बिजली की ऐसी कोई बड़ी चुनौती नहीं है, लेकिन कभी कभी कई जगह ऐसी बात आती है अतिक्रमण की, या जब कचरा संग्रहण की बात आती है। कई बार पिछले कुछ दिनों से देखने को मिला है कि जो सबसे बड़ी चुनौती रही जयपुर में देखने को मिली समस्या, वो कचरा संग्रहण की रही। किस प्रकार से उसका निपटारा करेंगे और क्या और ऐसी प्राथमिक समस्याएं हैं जिनका आप समाधान करेंगे? कचरा संग्रहण चुनौती है, न सिर्फ मेरे वार्ड में परंतु पूरे जयपुर शहर के अंदर। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ यकीन से कि पिछले 2 महीने के अंदर इसमें काफ़ी कुछ सुधार हुआ है और हम निरंतर सुधार की तरफ बढ़ रहे हैं। सुधार पार्षदों की सक्रियता के कारण है, पार्षदों की जागरूकता के कारण है और उनकी जागरूकता और उनकी सक्रियता के कारण जिस प्रकार की मॉनिटरिंग बढ़ी है, तो बीवीजी हो या यहाँ के हमारे स्थानीय लोग हों, उन सब ने बेहतर काम करने की शुरुआत की है। अभी बहुत कुछ सुधार की गुंजाइश है, उस सुधार के लिए हम काम कर रहे हैं। आगे हमारे सामने सफाई का सर्वेक्षण है, उस सर्वेक्षण की दृष्टि से भी एक व्यापक कार्य योजना सभी साथी पार्षदों के साथ मिलकर टीम वर्क के रूप में हम सामने लेकर आएंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। मैं समझता हूँ कि आपको जयपुर की सफाई व्यवस्था में बहुत शीघ्र गुणात्मक सुधार नजर आएगा। एक वार्ड के साथ साथ वार्ड में आपने प्रतिज्ञा ली, लेकिन आप डिप्टी मेयर के लिए भी चुने गए हैं, डिप्टी मेयर हैं, पूरी ग्रेटर की एक जिम्मेदारी है। उसको किस प्रकार से आप देखते हैं? उसमें आपकी खासतौर पर क्या आपको जो जिम्मेदारी मिली है उसमें आपने एक प्रतिज्ञा ली होगी कि पूरे निगम में एक ऐसी प्रणाली, एक ऐसा जो लोग याद रखे भविष्य में कि इस दौरान बोर्ड में ये काम किया गया था, उस वक्त मेयर थे सौम्या गुजर, डिप्टी मेयर पुनीत कर्णावत, ये कुछ खास तौर पर आपने तैयार किया हो जयपुर ग्रेटर को एक सबसे एक सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। नगर निगम की जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट हैं, जो प्राइमरी ड्यूटीज हैं, उनको हम डेफिनेटली करेंगे। उसको पूरा करने में पूरी सक्रियता और सजगता के साथ काम करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ ये नगर निगम नवाचार के नगर निगम के रूप में जाना जाए, ये मेरी कोशिश होगी। और मैं समझता हूँ कि इसमें सारे सहयोग जो पार्षद हैं वे भी सहयोगी होंगे। जब मैं नवाचार की बात करता हूँ तो मैं उस एस्पेक्ट से बात करता हूँ जिसमें शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में बहुत सुधार आए और वो सुधार सस्टेनेबल हो। जो डेवलपमेंट नगर निगम के माध्यम से होता है, जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम से के माध्यम से होता है, हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से होता है,
इन सबके सुधारों का प्रभाव स्पष्ट रूप से जयपुर में नजर आना चाहिए, जयपुर ग्रेटर में नजर आना चाहिए। उसके लिए हम पब्लिक एंगेजमेंट बढ़ाएंगे, जन सहभागिता बढ़ाएंगे। और मैं समझता हूं कि जब जन सहभागिता बढ़ती है, पब्लिक एंगेजमेंट बढ़ता है, तो न सिर्फ जो सुधार हम लेकर आना चाहते हैं वो सस्टेन करते हैं, वो लंबे समय तक चलते हैं, और उसकी पब्लिक ऑडिट भी होती रहती है। जब जब पब्लिक ऑडिट होगी, करप्शन अपने आप कम होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, लोग किए गए सुधारों के प्रति जागरूक होकर उसको बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाएंगे। आप सहयोग की बात कर रहे हैं सर, प्रदेश में सरकार आपकी नहीं है, हालांकि मेयर आपके हैं, लेकिन सरकार की एक बड़ी कहीं ना कहीं भूमिका रहती है। कई मौकों पर अभी देखने को भी मिला है कि कई बार ऐसे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी हुई। इसको किस प्रकार से आप देखते हैं? आपको ध्यान होगा, जब मेरा निर्वाचन हुआ तो मेरा निर्वाचन निर्विरोध निर्वाचन था। मैंने सभी पार्षदों को उसका धन्यवाद देते हुए कहा था कि भले ही कांग्रेस की सरकार हो राज्य में, लेकिन हम जयपुर के विकास के लिए न सिर्फ ग्रेटर में वरन हेरिटेज के भी चुने हुए जनप्रतिनिधियों का सहयोग करेंगे, उनका सहयोग लेंगे, राज्य सरकार का सहयोग करेंगे, राज्य सरकार से सहयोग मांगेंगे। सहयोग करना और सहयोग मांगना, मैं मानता हूं कि एक समृद्ध और सिविलाइज्ड सोसाइटी की निशानी है। लेकिन मुझे कहते हुए अभी दुख है इस बात का कि राज्य सरकार से हमें वो सहयोग नहीं मिल रहा जो कि जयपुर के विकास के लिए अपेक्षित है। आपको पता है कि जयपुर ग्रेटर का इलाका 67% है, 273-274 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका हमारे पास है। हेरिटेज के पास सिर्फ 113 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ पर सफाई कर्मचारी महज 3200 हैं, वहाँ 4000 से अधिक हैं। इसी प्रकार सभी जगह एक भेदभावपूर्ण रवैया सरकार का देखने में आ रहा है, जो मैं समझता हूँ न सिर्फ जयपुर के लिए के हित में नहीं है, वरन राज्य सरकार के भी हित में नहीं है। उन्हें अपना बड़ा मन रखते हुए संसाधनों का बंटवारा ठीक ढंग से करना चाहिए और जयपुर के विकास के अंदर हमारे को पूरा सहयोग देना चाहिए। तो ये है डिप्टी मेयर पुनीत कर्नावट, वार्ड नंबर 128 से बीजेपी के पार्षद भी हैं। अपनी वार्ड की तो इन्होंने प्रतिक्रिया ली थी, क्योंकि वो पोस्ट इलाका है, वहां पर अभी जो सबसे बड़ी जरूरत है वो है सीसीटीवी कैमराज की, और इन्होंने प्रतिक्रिया ली थी कि अपने वार्ड को सुरक्षित करने के लिए वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, उसके लिए काम भी शुरू कर दिया। लेकिन डिप्टी मेयर हैं तो पूरे 150 वार्डों की इन पर जिम्मेदारी है, और सभी 150 वार्डों में अपनी वार्ड की तर्ज पर ये काम करेंगे। वार्ड